ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जिनाधीशं नमस्कृत्य संसाराम्बुधितारिकम् स्वान्यस्य हितमुद्दिश्य वक्षे सद्भासिता वलिम्। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो जायाणम् नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री शीतलनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान सकल कीर्ति महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। चर्चा धर्म की है और चर्चा धर्मात्माओं से है। कल आचार्य भगवान ने सूत्र दिया था, धर्मम कुरु। क्या सूत्र दिया था? लेकिन ध्यान रखना, ये धर्म की चर्चा राजेश भैया धर्मात्माओं से ही है। जो धर्मात्मा नहीं है लेकिन प्रतीत होते हैं कि धर्मात्मा है, उनसे धर्म की चर्चा नहीं है बिनी। क्योंकि जिन वचन हैं, क्या है? जिन वचन हैं ये रत्नों के समान है, किसी मूर्ख पुरुष को नहीं दिए जाते। और कहीं गलती से मूर्ख के पास पहुंच भी गए तो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। सुनो विबुध, एक व्यक्ति को विनोद भैया ने रत्न दिए कि भाई तू गरीब है, तू इन रत्नों को रख और मेरे समान तू भी धनी हो जा। सो दे तो दिए, लेकिन परीक्षा करके देना चाहिए ना। तो इतने ज्यादा ज्ञानी पुरुष थे कि क्या बताएं। जब उसको रत्न दिए सो घर ले गया, उसकी पत्नी ने कहा बर्तन मांजना है, राख लाओ। सो उसने कहा उन्हीं रत्नों को जला के राख बना ली। सज्जन पुरुष धर्मात्मा को ही धर्मोपदेश देते हैं। अब ये पता कैसे करें कि कौन धर्मात्मा है कौन नहीं है? सो राजेश भैया, विकल्प नहीं होगा, अपने आप धर्मात्मा की छटनी हो जाती है। अपने आप व्यक्ति पृथक होते जाता है। क्यों? गरिष्ठ वो ही पचा पाता है जिसके पास शक्ति होती है। आज आचार्य भगवान बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, धर्मम कुरु। हे जीव, धर्म करो। वो धर्म चारित्र है और आपको आनंद देने वाला है। मांगना नहीं पड़ता लेकिन मिलता है। वीरू, मांगना नहीं पड़ता लेकिन मिलता है। बिन्नी के यहाँ आहार हुए, सो वीरू आहार कराने गया तो भैया
प्रसाद तो लेके जाओ भैया, भोजन करके जाओ। नहीं नहीं, हम तो घर पे भोजन करेंगे। नहीं नहीं भैया, प्रसाद तो लेके जाना ही पड़ेगा। मांगा क्या? आपने चर्या कराई, भगवान की पूजा विषय करी, स्वाध्याय किया, पुण्य मिला कि नहीं? शुभोपयोग बना कि नहीं? मांगना नहीं पड़ा, मिलता है। लेकिन वो धर्म क्या क्या देता है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। और उस धर्म को हम किस प्रकार से प्राप्त करें, किस प्रकार से उसकी रक्षा करें, इसकी भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बीच में विषय समझ लो, कार्य करना कोई कठिन चीज नहीं है अनिल भैया, कार्य करना कठिन नहीं है। उत्पत्ति, स्थिति और रक्षा, क्या क्या? उत्पत्ति, स्थिति और, ये उत्पत्ति स्थिति रक्षा होगी तभी आपका कार्य करना सफल हो पाएगा। एक दृष्टांत देकर अपन आगे चलते हैं। मां, दूध में दही जमा लेना, दूध को सरल है कि कठिन? सरल है, हर किसी के बस की नहीं है। गरम दूध का दही बनता है ना? नहीं बनता। कि ठंडे दूध का है? क्यों गुट्टाई चाचा, गरम दूध का बनता कि ठंडे दूध का? बस तुम्हारा दूध कभी दही नहीं बनेगा। बताओ मां, गरम दूध में कि ठंडे दूध में? है? गरम ठंडे में नहीं जमता दही, कुनकुने में होता है। गरम करके कुनकुना होगा तभी दही जमेगा। ये सिद्धांत को देखो ना, आत्मा को तीव्र कषाय में आयुबंध नहीं होता, अत्यंत मंद कषाय में भी आयुबंध नहीं होता, मध्यम अंशों में आयुबंध होता है, वहीं जमेगी आत्मा। समझ में आ रहा है? अब आगे चलते हैं। आपने वो दही तो बना लिया और बढ़िया चौके के बाहर रख के चले जाना। उत्पत्ति तो हो गई, बड़ी मेहनत से हुई है। कई बार दूध का दही जमता भी नहीं है, कई बार नहीं जमता। कभी बर्तन गड़बड़ है, सो कभी जामन फीका पड़ गया, कई बार होता है। उत्पत्ति कितनी कठिन, फिर आपने उसको दही को भी नहीं, तेरी माँ ने दही बाहर रख के चली गई, सही किया ना? उत्पत्ति के बाद उसकी स्थिति बनाओ, तुरंत नहीं कि दही आपने डाला और तुरंत खाना चालू, नहीं नहीं, स्थिति बनने दो उसकी, फिर उसके बाद उसकी रक्षा भी करना, वरना रक्षा नहीं कर पाए तुम्हारी स्थिति उत्पत्ति सब व्यर्थ है। आज इसकी चर्चा करना, ये भी कठिन है लेकिन आवश्यक है। देखो, आप सब सुरक्षित हो, सुरक्षा की उत्पत्ति हो गई। भाई मध्य प्रदेश में सिर्फ अपन बचे हैं दादा, दादा मध्य प्रदेश में अपन छतरपुर जिला ही बचा है। भगवान नेमिनाथ का आशीर्वाद बने ही रहेगा, बिल्कुल विकल्प नहीं करना। लेकिन रक्षा की उत्पत्ति हो गई है, अब उसकी स्थिति बनाओ, सुरक्षा भी करो। मास्क कहाँ है गुट्टाई चाचा आपका? वो आई कार्ड थोड़ना है आप लोग लटका के घूमते हो। अपन पर की सुरक्षा की बात करते हैं, पहले अपन तो सुरक्षित रहें। बोलो, तुम धोती खींच के ले आए भी दीप, क्या मतलब है? इनने नाक खोल ली अपनी, प्रमोद भैया ने, क्या मतलब है? आप तो गेट इतना सा खोलना, कितना सा, 2 इंच का, उसमें बिल्ली निकल के दही खा के भग जाएगी, पता नहीं चलेगा। अनिल भाई आपका मास्क कहाँ है? बताओ। भजन तो अच्छे गाते हो कि कोरोना से बचना है तो 2 गज दूरी दूरी जरूरी है। तो भैया दूरी तो बनाओ, आप लोग सुरक्षा भी तो रखो। ये विषय समझना,
आप स्वस्थता की प्राप्ति कर चुके हो, उसकी स्थिति भी बना के रखो और उसकी रक्षा भी करो। देखो राजेश भैया, वो ऊपर कौन बैठा है? कौन बैठा है? उसको कल शाम को बुखार था, तो कल दोपहर के बाद से ही नहीं आया वो। क्यों भाई? भले ही मौसम का बुखार हो, लेकिन कहीं महाराज को तकलीफ ना हो जाए। आपको सर्दी खांसी हो तो आप आहार बीच आहार में छोड़ के चले जाओ। क्यों भाई? अभी सुरक्षा की उत्पत्ति हो चुकी है, उसकी स्थिति बना के रखो। ये मत सोचो कि मेरा चौका है, भी नहीं, ये मत सोचना कि मेरा चौका है मैं ही हार दूंगा। लोभ नहीं करना, लाभ के लोभ में ही सबसे ज्यादा हानि होती है। नोट कर लो इस चीज को, लाभ के लोभ में ही सबसे ज्यादा हानि होती है। बोलो अप्रमेय साई, सही है कि नहीं? लाभ के लोभ में ही सबसे ज्यादा हानि होती है। आज आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं वो सुनो, फिर आपको हम दूसरी दुनिया में लेके चलते हैं। बीरू आज घड़ी मत देखना, घड़ी देखना हो तो अपनी देखना, हम जल्दी छोड़ देंगे, टेंशन मत लो। व्यापार तो कई बार किया है, एक बार समता का व्यापार भी तो करो। धन कई बार कमाया है, एक बार धर्म भी तो कमाओ। आर्यन, तुम्हारा मास्क कहाँ है भाई? सीधा बाहर निकलो, नहीं है अगर तो, और लगा के आओ। रुमाल मत लगाना है, मास्क लगा के आओ, जाओ सीधे। ऐसे समझाना पड़ेगा तब मानेंगे। अपनों को डांटो तो फिर बाकी सब समझ जाएंगे। देखो चला गया हो। सुनिए, धर्मवंतो ही जीवस्या भृत्या कल्पद्रुमो भवेत चिंतामणि कर्म करा कामधेनुश्च किंकरी धर्मेण पुत्र पौत्रादि सर्वं संपद्यते नृणाम ग्रह वाहन वस्तुनि राज्य अलंकाराणि च। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। मांगो मत, सब मिलेगा, कुछ मत मांगो। धर्मेण यानी धर्म के द्वारा पुत्र मिलता है, पौत्र भी मिलते हैं। पौत्र यानी नाती, यानी अपना ब्याज। मूल प्यारा होता कि ब्याज? प्याज नहीं, ब्याज। सुनो, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है, सारी संपदाओं की प्राप्ति होती है मनुष्य को। ग्रह वाहन और संसारिक सुख भोगने वाली सारी वस्तुएं, यहां तक कि राज्य अलंकार आभूषण भी धर्म के इस प्रभाव से ही प्राप्त होता है। इसलिए अपना चित्त उस धर्म पर लगाओ। जब सामान्य वस्तु मिल सकती है, विनोद भैया 2000 का नोट मिलेगा तो 100 का मिलेगा कि नहीं? नहीं मिलेगा। अनिल भाई 2000 का नोट है आपके पास, तो उसमें 100 का है कि नहीं है? तो 100 का क्यों मांग रहे हो? किसी ने पिताजी से बोला, पिताजी हमको पैसे चाहिए 100 रुपये, तो उनके पिताजी ने 2000 का दे दिया, जाओ बेटा खर्चा कर लो। नहीं, बोले हमें तो 100 का चाहिए, हमने 100 का मांगा है। अरे भैया बसंती लाल सुन वीरू, 2000 का मिल गया है, उसमें 100 तो है ही, खुला करा लेना। ऐसे ही जब तुमको भगवान की भक्ति मोक्ष दे रही है और आप कहाँ लगे हो, भैया भगवान हमें तो बंगला बनाने हैं। अरे बंगला मत बनवाओ, तुम्हारा सिद्धिशिला में प्लॉट बुक है, छोड़ के जाना ही पड़ेगा क्या मतलब? सिद्धिशिला में जब बुक है तो काहे परेशान हो? मिल नहीं रहा है तो मांगो क्यों? और क्या कह रहे हैं? धर्मवंतो ही जीवस्या, जो धर्मात्मा जीव है कल्प वृक्ष उसके सेवक बन जाते हैं। कल्प वृक्ष उसके सेवक बन जाते हैं। चिंतामणि च कर्म कर्म करा, और जो चिंतामणि रत्न है वो उसका मजदूर बन जाता है। मजदूर और सेवक में अंतर होता है। सेवक को भिन्न प्रकार से आज्ञा देते हैं और मजदूर को भिन्न प्रकार से। छोटू है क्या? चलो आप क्या कभी ना कभी तो किसी क्या काम लगा होगा। मंत्री जी
आपके यहाँ तो धर्मशाला काम लगा ही है। मजदूर को भिन्न प्रकार से बोलते हो और जो सेवक होता है उसको भिन्न प्रकार से बोलते हो। ए भाई पानी लाना जरा, सेवक से ऐसे बोलते हो, मजदूर कहते ये फटाफट उठाओ। अंतर आ जाता है? अंतर आना नहीं चाहिए लेकिन आ जाता है। वही कह रहे हैं, चिंता मणि रत्न उसका भृत्य ने कर्म करे ने मजदूर बन जाता है, सारी आज्ञा का पालन करने वाला बन जाता है, और कामधेनु गाय उसकी दासी होती है। जितने भी भोग के पदार्थ हैं उत्कृष्ट, कामधेनु गाय सब देती है। बिरली गाय होती कामधेनु, अब तो नहीं है। धर्म का ये प्रभाव है, वो धर्म चारित्र है। अब उस धर्म की चर्चा करते हैं कि उस धर्म को हम कैसे उत्पन्न करें अपने अंदर, कैसे उसकी स्थिति और वे कैसे उसकी रक्षा करें। क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और ये नहीं करी तो आपके सारे कार्य व्यर्थ हैं। क्यों सनी? कल दुकान खोली थी भाई, ग्राहक चले थे, व्यापार कुछ तो हुआ था, तो जो व्यापार हुआ और धन की प्राप्ति हुई थी तो तुम वहीं दुकान के बाहर रख के आ गए थे ना? नहीं आए थे? अच्छा, दुकान की शटर तो खुली छोड़ के आए होगे? नहीं छोड़ी थी, क्यों? अरे जब भारत आजाद हुआ फिर उसके बाद धीरे धीरे सैन्य शक्ति बढ़ा करके भारत ने चारों तरफ सेना खड़ी करी कि नहीं? आजाद देश की उत्पत्ति होने के बाद उसकी स्थिति बनाने के लिए रक्षा भी करना पड़ती है। समझ में आ रहा है? कितने लोग व्रती हैं? व्रती प्रतिमाधारी 2 लोग हैं, ये और भी बहुत हैं। प्रमोद भैया नहीं हो सो बन जाओ भैया, नहीं उस तरफ भी बहुत माताएं हैं। सुनो मां, व्रतों की प्राप्ति करना सरल नहीं है, लेकिन व्रतों की प्राप्ति करके अगर आपने उसकी स्थिति नहीं बनाई और उसकी रक्षा नहीं करी तो नाम के व्रती कहलाओगे, अव्रती बन जाओगे। हमने देखा है, सहज सागर जी बता रहे थे ना, 007 जेम्स बॉन्ड, मतलब कि आपने सोचा नहीं, चर्चा की नहीं कि वो खबर पहुंच गई। सो अभी गौमटेश्वर की बात है, हमने बोला आचार्य श्री आपके जासूस तो जबरदस्त है भाई, संघ में वो भी तो चाहिए कि भाई संघ में क्या गतिविधि चल रही है। सो गुरु उसका ज्ञान भी तो करेंगे, दिन भर थोड़ा ना 24 घंटे सब शिष्यों के पास घूमते रहेंगे। बोले नहीं आचार्य श्री, बोले हमारा कोई जासूस आसूस कोई नहीं है। हमने क्या बता रहे आपको, हमर को अभी हम बोले नाम बताओ, ठीक है। तो गोमटेश्वर में जहाँ पर भगवान बाहुबली के पहले एक मंदिर है, वहाँ 3 वेदियाँ हैं, नेमीनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान की। तो वहाँ एक महाराज को हमने बोला अब तुम लोग जाओ स्वाध्याय करने, हम तो आचार्य से जैसे ही जाएंगे पीछे बैठ के ध्यान करेंगे 2 घंटे। बिनी लोग समझते महाराज को कुछ नहीं आता। भैया जो दुनिया को सलाह दे रहे हैं उनको सलाह मत दो। हमने उन महाराज से बोल दिया और दर्शन करने अंदर पहुंचे, गेट के बाहर निकले, आचार्य जी कहते चलो कोई ध्यान नहीं करना, नीचे चलो स्वाध्याय करेंगे। हमने कहा पहला जासूस, हमने कहा पहला जासूस, ठीक। 3 महाराजों को इकट्ठा किया और लघु शंका गए। सो लघु शंका हमने कहा यार अब एक काम करेंगे अपन, कल अपन अभिषेक में जल्दी निकल चलेंगे, जगह नहीं मिलती ऊपर, ठीक। तो 3 हमारे थे, चौथा हमारा नहीं था। स्वाचार्य जी बोले कोई जल्दी ऊपर नहीं जाएगा। हमने कहा दूसरा जासूस, पकड़ो इसको। मैंने कहा जैसे दूसरा जासूस, मैंने कहा तीसरे का नाम बताया, तीसरे का तो महाराज जी परेशान नहीं करियो। सो होगा तीसरा जासूस, खत्म काम। समझे सहज सागर जी, बुद्धि से काम करो। फिर आचार्य जी बोले भैया तुम सब जासूस, इनसे बच के रहना, नहीं तुम लोग की जासूसी हो जाए। बोले क्या हमारा तात्पर्य क्या है? धर्मात्मा बन के अगर धर्म की दृष्टि नहीं है तो तुम झूठे डुप्लीकेट हो,
चाइना का माल है, तुम डुप्लीकेट धर्मात्मा हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कटनी कटनी गया कभी कोई? कटनी में बहुत बड़ा सिंधी मार्केट है, तो हम एक बार गए, सो व्यापार के लिए, राखी के लिए गए। सो हमने देखा, हमने कहा यहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में बहुत माल भरा है। सो हमने पूछा, अरे फेयर एंड लवली कितने की है? तो जितने की हम लेते थे उसने उसका 30% रेट बताया। तो हमने कहा चोरी का भी होगा तो इतना माल तो नहीं होगा यार। फिर हमने ध्यान से देखा तो उसमें देखा था लवली एंड फेयर। फेयर एंड लवली नहीं लिखा था, लवली एंड कवर वही, सब कुछ वही, माल डुप्लीकेट है। अगर किसी के प्रति आपके अशुभ भाव आए, समझ लेना तुम डुप्लीकेट धर्मात्मा हो। क्या हो दीप? तुम नहीं हो, जो भी हो सो अपने ऊपर लगा लेना, चाहे पूरे भारत का कोई भी हो। तो डुप्लीकेट की ज्यादा दिन कीमत नहीं होती, एक दिन रेट डलती है, फिर ओम शांति। श्रीपाल भैया, डुप्लीकेट भक्ति नहीं करना। थाली भर के अपन द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, सो दिखाने के लिए नहीं कर रहे। हाँ, हम सिद्ध शिला में जल्दी दिखें इसलिए कर रहे हैं। समझ गए रितेश भाई? अब समझो कि उस डुप्लीकेट धर्म से हम कैसे बचें। स्थिति, उत्पत्ति, स्थिति और रक्षा। सत्यार्थ में धर्म की उत्पत्ति केवल सम्यक दर्शन से ही हो पाएगी। जब तक आपका दर्शन विशुद्ध नहीं होगा, आपकी लक्ष्य, आपकी दृष्टि सही नहीं होगी, आपका लक्ष्य भेद नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सामने देखे ऐसे तीर रखा है और उधर देखे और निशाना सही लग जाए? एक आध बार धोखे से ठीक है, हर बार कैसे लगेगा? सुदेश भाई, जहां दृष्टि रहेगी लक्ष्य वहीं तो रहेगा। कोई व्यक्ति छठवें माले से गिर गया, कहीं ना कहीं उसने अपनी दृष्टि का फेर किया है। भले ही उसकी गलती पूरे उसके परिवार को भोगना पड़े, लेकिन गलती तो उसकी है। यहां मंदिर आप आए और माना कि कोई देहरी पे स्लिप हो गया, तो यही बोलेगा पानी पड़ा था। भैया पानी तो पड़ा था, तो तुम्हारे पास क्या बटनें थी? तुम्हारे पास तो नेत्र है ना, उनसे देख करके चलो। पानी को दोष मत दो, अपने अंदर चल रही जो वाणी थी उसको दोष दो। तुम कहीं देख के कहीं चल रहे थे। अब देखो वीरू, जीवन हमने एक एक पल बड़े गौर से जिया है। जबलपुर में एक सिविक सेंटर एरिया है चौपाटी का, सो वहाँ एक लड़की कान में मोबाइल लगाए और ऊपर देख रही थी, वो बातें कर रही थी। तो एक सज्जन गए और उसके सामने जाके ब्रेक लगाया। समझदार व्यक्ति था, ज्ञानी था, उसने वहीं ब्रेक लगाया उसके सामने। सो लड़की कहती, ओ अंकल, देख के चलाते नहीं बनता क्या? तो बोले बेटा जहां देख रही हो ना वहीं चली जाओगी, नीचे देख के चलो। ये दृष्टांत क्यों दे रहा हूं? कहीं आप वैसे तो नहीं है कि हम मंदिर तो आए हैं, लेकिन यही देख रहे हैं कि ये तो पिछले 2 4 6 साल से जो लगे हैं दीपक टाइप के, कमेटी ने तो खूब खर्चा कर दो। अरे यहाँ की जो खिड़की है वहां से पानी आता है। अरे ये मत देखो, तुम व्यवस्थापक हो सो व्यवस्था बना लेना, नहीं हो तुम तो भक्ति करो और जाओ, कमेटी सब कर लेगी। हाँ, संकेत कर दो, सब कर लेगी, आप तो भक्ति करो। डुप्लीकेट चाइना माल नहीं बनना। ये लाए नहीं की गारंटी नहीं कि गिरे और खत्म, तुम्हारी गुलाबी घड़ी जैसे। चलो, उस धर्म की उत्पत्ति होती है सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन से उत्पत्ति होती है, और देव शास्त्र गुरु पर तत्वों पर दृढ़ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। पूजा अभिषेक करना कोई सम्यक दर्शन नहीं है, वो सम्यक दृष्टि का कार्य है। लेकिन पूजा अभिषेक कर रहे हो और सम्यक दृष्टि हो कोई जरूरी नहीं है। राजेश भैया,
इसी ग्रंथ में आने वाला है जो मैंने आपसे कहा था ना, कि जो अब शब्द कहता है, गाली बकता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इसी में आएगा, गाता सुनाऊंगा मैं आपको। कठिन है। चक्रेश भैया है क्या? सुनो चक्रेश भैया, जिन वाणी सुन के अंदर कुछ कुछ होता कि नहीं, इतना तो अनुभव होता है कि हम गलत हैं, होता कि नहीं? अरे पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो, ऐसा 3 काल में कभी संभव नहीं है। हाँ, जो गीला नहीं हो रहा समझ लो मिट्टी नहीं, वो पत्थर है। जो पिघल नहीं रहा वो पत्थर है। आपके अंदर अपने जीवन का परिवर्तन आ रहा कि नहीं, समझ लेना हमारी भवितव्यता निकट है। हमारी भवितव्यता निकट है। अभी शनि बोले हमको वैराग हो गया है ना, सो आप उसको रोकोगे, अथवा आप बोलो हमको वैराग हो गया है, सो वो तुमको रोकेगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? भाई अपन भारतीय लोग हैं। कैसे हैं? तरक्की दूसरे की नहीं देख सकते। अपन भारतीय लोग हैं, पर का उत्थान देख ही नहीं सकते। क्यों? अंतरंग में जाओगे सो सीता के जी को जाके देख लो, कहां 32 उपवास की साधना करके 16वें स्वर्ग गया वो जीव। स्त्री वेद का क्षय किया उसने, और नीचे आके श्री राम से क्या बोल रहे थे, अब तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, अभी अपन स्वर्गों में भोग करेंगे, फिर अगले भाव में साथ में मोक्ष चलेंगे। ये राग की परिणति है। ये राग तुम्हारे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में, धर्म की उत्पत्ति में बाधक है, बाधक है। देखो शनि बाधक है। तुमको सुनना है प्रवचन और उसको तो खेलना है। वो गलत नहीं कर रहा, उसकी अवस्था है वैसी करेगा ना। अब दादा बच्चा खेल रहा है और आप उससे कह रहे खेलो नहीं, अरे वो नहीं खेलेगा तो क्या आप खेलोगे? आप अपने दिन याद करो, आपने कैसे कैसे खेल नहीं खेले। वीरू, तो अपने दिन याद करो तुमने क्या क्या नहीं किया। और तुम्हारे बेटे ने कहीं धोखे से एक घर पे गिलास खिसका दी तो तुमने उसको 2 लगा दिए। अरे अपनी देखो तुमने क्या क्या नहीं किया, उसको सुधारो, समझाओ, लेकिन कसाय मत करो। अपने सम्यक दर्शन को, अपने धर्म की उत्पत्ति के स्थान को मलिन मत करो। विषय तो बहुत लंबा है, 4 महीने तो इसी अकेले पे प्रवचन हो सकते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और रक्षा। वृक्ष भी लगाते हो तो उत्पत्ति करते कि नहीं, अंकुरण, फिर उसको बाढ़ लगाते कि नहीं, कहीं बकरी न चर जाए। ऐसे भी नहीं, कहीं कसाय की बकरी अपनी विशुद्धि न चर जाए, नहीं तो मोक्ष की फल नहीं मिलेंगे भाई। समझ गए? कहाँ गए? अरे ना गए भैया, क्षमा करना तुमको उतनी दूर भेजा, लेकिन भाई जितने लोग बैठे हैं अपने अपने मास्क लगाओ। सुदेश जी थोड़े कड़े हो जाओ, खड़े नहीं, कड़े हो जाओ, कोई बुराई नहीं है। बोलना भैया हम व्यवस्था कर देंगे, नहीं तो यहां से आओ और वहां से बाहर निकलो, थोड़ी कड़े हो जाओ। जो व्यवस्थित नहीं आए हो मंदिर, उनके लिए भाई वहां से आओ, किसी भी चीज को बिना छुए बाहर चले जाओ। अब तुम चाहे 16 में हो, चाहे तुम 16 प्रतिमाधारी हो। विमल भाई कड़े तो होना पड़ेगा भाई, नहीं तो तुमको फिर से मान स्तंभ में भगवान रखना पड़ेंगे। ध्यान रखना भाई। अब चाहे बूढ़ी माताएं हो, चाहे छोटे बच्चे हो, कड़े तो होना पड़ेगा। बीरू अभी तक हम बड़े शांति से थे, हम तुमको बता रहे व्यवस्था कैसे बनाते हैं। व्यवस्थित रह के, अव्यवस्थित रह के नहीं, व्यवस्थित रह के हम तुमको बता रहे व्यवस्था कैसे बनती है। फिर जितने लोग कह रहे थे ना महाराज जी ऐसा नहीं वैसा नहीं, बे सब हाथ जोड़े फिरेंगे, खिड़की से दर्शन करो जाओ। सुनो आगे, धीरे धीरे, एक दिन में पूरा लॉकडाउन नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अगर आपको अपने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति चाहिए है तो पर दृष्टि मत रखना, परादृष्टि रखना। नोट कर लो बिनी बेटा बुद्धि में, पर दृष्टि कभी मत रखना, परादृष्टि रखना।
पर दृष्टि का मतलब दूसरे को देखने की दृष्टि, परा दृष्टि यानी उत्कृष्ट दृष्टि, श्रेष्ठ दृष्टि। एक इंद्री में भगवान आत्मा दिखती कि नहीं? हाँ, एक इंद्री भी नहीं, चींटी दिख जाए तुम साइड से निकल जाओ, समझना। और पंचेंद्रिय मनुष्य दिख जाए तो धक्का मार दो, चल जाएगा। बिनी से तात्पर्य तो अपने ऊपर नहीं लेना भाई, ऐसा अनादिकाल से करते आए कि नहीं। छोटे छोटे जीव जंतुओं पर तो दया है, और पंचेंद्रिय मनुष्य हैं सो उनकी कोई दया नहीं तुम्हें उन। यही जैन दर्शन की दया है ना? नहीं, ये पर दृष्टि है। परा दृष्टि जगाओ ओ गुट्टाई चाचा, परा दृष्टि जगाना है। मनुष्य कभी गलत नहीं होता, जीव कभी गलत नहीं होता, जीव की कसाई गलत होती है। पापी को मत देखो, आप पाप को देखो, पाप हट जाएगा। बोलते हैं अपन पाप आत्मा है, क्या बोलते हैं? पाप आत्मा है। अरे ध्यान से देखो, पाप हटा दो वो भी सिर्फ आत्मा बचेगा। पाप को देखो, आप पापी को मत देखो, समझ रहे दीप? बेटा पापी को मत देखना, पाप को देखना। व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन गलत वो नहीं है, गलत उसकी कसाई है। क्यों वीरू? कभी जेब से पिताजी के मारे पैसे? बिल्कुल नहीं घबराओ, अब तो कोई बात ही नहीं बची। कभी किसी ने अपने पिताजी की माँ के साड़ी के नीचे पैसे निकाले? किस किस ने नहीं निकाले? कभी नहीं निकाले। वीरू कभी चोरी नहीं करी घर में? विनोद भैया बिनी 2-4-10 रुपए तो निकाले होंगे दीपावली में बम फोड़ने के लिए, हैं? अधिकार से नहीं, काय का अधिकार? ये कह रहे अधिकार से निकाले। अरे मैं कह रहा हूं चरन्नी तुमने एक आना निकाला हो, निकाले कि नहीं? पापा ने 500 का नोट दिया, 400 का जेल ले आओ, तुमने एक की टॉफी खा ली, बाकी की सब्जी लाके दे दी, किया कि नहीं? झोल किया कि नहीं? नहीं किया। उमेश भाई, विपुल किया कि नहीं? घड़ी आ गई क्या? सुनो, कौन नहीं करता है झोल? सब करते हैं। अब भाई जब सभी चोर चोर मौसेरे भाई हैं तो किसी को कुछ कहो नहीं, आप तो अपने सुधार में लग जाओ। जितने लोग बैठे हैं पर को मत सुधारो, अपने अपने सुधार में लग जाओ। जब सभी सुधर जाएंगे तो गलत कोई बचेगा ही नहीं। ये मत बोलो राजेश भाई मास्क लगाओ, ये मत बोलो। आप क्या बोलो? कुछ मत बोलो, आप स्वयं अपना लगा के आओ ना, बात खत्म। परादृष्टि रखो। कौन सी? सहसागति ने बताया ना अभी, परदृष्टि रखते हैं जो लोग बेचारे दुखी रहते हैं, परदृष्टि के चक्कर में तो सैनिक को घूमना पड़ गया। और सहज सागर जी, परदृष्टि के चक्कर में तो सीता जी को वनवास हो गया, परदृष्टि के चक्कर में तो श्री राम घर से गए थे। उनको तो यही था ना कि मेरा भाई का राज्य कैसे चलेगा, अगर मैं राज्य में रहूंगा तो। परदृष्टि थी कि नहीं? परादृष्टि होती तो सीधा मोक्ष के लिए मुनि नहीं बन जाते। समझ गए राजू भैया? परदृष्टि मत रखना। एक बड़ी विडंबना है व्यापारियों के साथ, बता दें विपुल, तुम्हारी दुकान माना कि सोमवार के दिन बंद रही, पड़ोसी की खुल जाएगी ना तो तुम भी खोल लोगे। तुमको ये विकल्प नहीं कि आज धन आए, पड़ोसी के यहां धन ना आए, तुमको ये विकल्प है। ये परदृष्टि है, ऐसा मत सोचना भी नहीं। बोले हमारे माना बिनी क्या चौका लगा और सामने वाले क्या भी चौका लगा, तो बोले सामने वाले क्या ना हो, ये मत सोचना। ये सोचो हमारे यहां तीनों के हों। ये क्यों सोच रहे हो कि उसके ना हो? ये सोचोगे तो पाप का आश्रय हो, और मेरे यहां तीनों के हों पुण्य का आश्रय। ये सोचने में भी तो उसका खाली ही जा रहा है। लेकिन एक समय पुण्य का आश्रय, एक समय पाप का आश्रय। बीरू गुरु बनाया तुमने ना, तो सेवा करना पड़ेगी कि सेवा करोगे? बोलो, है? करना पड़ेगी, करोगे?
कि करना पड़ेगी? हैं? करोगे कि नहीं? आर्यन है ना बेटा, जरा जरा, ये चौपारन की बात है। चौपारन गांव है, जब यहाँ इस तरफ आते हैं बनारस से, सो अप्रमित सागर जी को किडनी के स्टोन का दर्द हुआ। 3 घंटे तक मछली तड़पती ना, ऐसे तड़पे, हम लोग देख नहीं पा रहे थे। मालूम वो क्या सोच रहा था? हे भगवान, मेरी किडनी फेल हो जाए अभी, लेकिन महाराज ठीक हो जाए। उसको क्या पड़ी? तुम जैन हो ना आर्यन भाई, जाति के नहीं हो, लेकिन भाव है कि नहीं? सुदेश भाई, तो जिसने गुरु माना है वो समर्पित रहता है। मालूम वो क्या बोल रहा था? हमने कहा तुम चैनल वैनल बंद करो, अपन शांति से रहेंगे। तो मालूम क्या बोला? हाँ वो बंद हो जान दो, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे। हमने कहा कुछ मिलेगा नहीं? बोले बहुत कुछ मिलेगा महाराज जी, सेवा करेंगे सो मेवा मिलेगा। नहीं मिलेगा आर्यन? बोलो आर्यन, तुम किसके घर जाते हो? भैया हमें भोजन कराओ। लोग आते हैं, चलो भैया। जब सोचो धर्म की किंचित दृष्टि आने से यहाँ जीवन भर के लिए भोग की सामग्री मिल रही है, जब धर्म की दृष्टि संपूर्ण अंश में आएगी, फिर सिद्धों के जैसा भोग क्यों नहीं मिलेगा? नियम से मिलेगा, लेकिन थोड़ी धैर्य रखना, थोड़ा धैर्य रखना, मिलेगा। उत्पत्ति समझ में आई? और बोले? चलो आगे चलते हैं। स्थिति, एक सम्यक दृष्टि श्रावक को धर्म की स्थिति बनाने के लिए कितने गुण चाहिए? बताओ मां, सम्यक दृष्टि श्रावक के कितने गुण होते हैं? 8। और कोई? सुरेंद्र दादा, चक्रेश भैया, थोड़ी बढ़ाओ तो। 8 में क्या काम चलेगा? बिनी थोड़ी बढ़ाओ। कितने हैं? 25। थोड़ी और बढ़ाओ। 50 मत बोलना, थोड़ी और बढ़ाओ। 75 भी मत बोलना, थोड़ी और बढ़ाओ। 77 गुण होते हैं सम्यक दृष्टि जीव के। कितने? वो 77 गुणों का 77 गुणों का पालन करता है, तब जाके उसके धर्म की स्थिति बनती है। स्थिति है ना, स्थिरता। अब नाम ही नहीं पता है आपको, सो कैसे पालन चलेगा? किसी को नाम पता है? प्रमोद भाई, पालन करते हो आप उसका? करते हो? मूलोत्तर गुण, 8 मूल गुण और 12 उत्तर गुण, यानी 12 तप, 25 मल दोष से रहित होना। बिनी गिनते जाना भाई, कितने हो गए? 12 वैराग्य भावना, कितने हो गए? 57 है। 5 निरतिचार, 5 जो अतिचार होते हैं ना सम्यक दृष्टि के, वो अतिचार भी ना होना। अन्य दृष्टि, प्रशंसा, संस्था और सम्यक दृष्टि अतिचार सूत्र है ना, जो शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, ये 5 दोष नहीं होना। कितने हो गए? कितने हो गए? 62। कितने बचे अब? हैं? 15। चलो और बताओ। 7 व्यसनों का त्याग, 7 भयों का त्याग, और जो एक बचा है बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बताओ बताओ। निर्विघ्न भक्ति। ये अपने मन से नहीं बनाया हमने, भगवान कुंद कुंद स्वामी ने रैण सार ग्रंथ में इस श्रावक के 77 गुण लिखे हैं। इस 77 गुणों से आपके धर्म की स्थिति बनती है। ये बाढ़ की तरह है आपकी आत्मा की रक्षा करने के लिए। फिर से गिनाओ। 12 उत्तर गुण, 8 मूल गुण, 25 मल दोष, इनसे रहित होना,
12 वैराग्य भावना, 5 अतिचारों का अभाव, 7 व्यसनों का अभाव, 7 भयों का अभाव और एक निर्विघ्न भक्ति। ये 77 गुण होंगे तब कहीं जाकर के दादा स्थिति बनेगी। चर्चा करेंगे आगे इसकी अपन, आपको भी समय बढ़ रहा है। अब बोलो धर्मम कुरु, कर रहे हो? कितने सम्यक दृष्टि बचे? मैं नहीं कह रहा हूं, विचार तो करो इस पर आप। ये आपका मूल है, मूल। बिनी, आप हमसे बोल रहे हो कि बताओ महाराज जी, दीप इतना धर्मात्मा है, रात्रि भोजन करता है। अरे वो छोड़ो, उसने कहा नहीं है, बात कह रहे हैं। अरे उसकी छोड़ो, तुम तो देखो, तुम दलदल में खड़े हो और तुम दूसरे से कह रहे हो भैया पानी में ना उतरो, पानी ठंडा है। तुम बोल भी नहीं पाओगे, सीधे अंदर जाओगे। समझ रहे विनोद भाई? हम किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल रहे, हम सभी के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि वैसे तो हम भी थे, नहीं तो यहां क्यों होते, कहीं और नहीं होते। दादा सत्य की नहीं? हम तो यही देखते रहते हैं कि यहां झाड़ू नहीं लगी, ये कभी विधान हुआ तो स्टिकर आज तक लगाए, देखो। अरे ये मत देखो, इसको देखने के लिए नहीं आए, भगवान वेदी पर है ना, उनको देखो। भव्य जीव ही समोसरण के 8वें कोटे तक पहुंचता है, जहां दिव्य ध्वनि होती है। बाकी सब तो नाट्यशाला और वापिका आदि में खेलते कूदते रहते हैं। कहीं हम वैसे तो नहीं? क्यों सहज सागर जी? जब अपन प्रवचन करें तब अपन विचार करें, कहीं अपन वैसे तो नहीं कि ऊपर ऊपर बोल रहे हैं और अंदर से तो चलन दो। सत्य है। और इतना ध्यान रखना प्रमोद भाई, हम बोलने की शक्ति रखते हैं तो पालने की शक्ति भी रखते हैं। हम बोलते हैं ना, शुद्ध इतना गौर से संभल के बोलते हैं, हम उसका पालन कर रहे कि नहीं। नहीं तो हमने बोल दिया संभव, बेटा गुस्सा मत किया करो, और संभव ने बोला ठीक महाराज जी सही बोल रहे, और संभव ने देखा कि प्रवचन के बाद महाराज मंत्री जी को पकड़े थे, क्या व्यवस्था है तुम्हारी। संभव बोले अरे जी अच्छे महाराज है, बोले यार अपन से कह रहे हैं कि गुस्सा नहीं करो। और स्वयं पंडित जी की पत्नी प्रवचन सुनने आई और पंडित जी ने अच्छे प्रवचन दिए कि भटा छूना नहीं चाहिए, भटा खाना नहीं चाहिए, भटा देखना नहीं चाहिए। पूरी सभा ने भटे का त्याग कर दिया। पंडित जी घर पहुंचे, पंडिताइन प्रवचन सुन के ही आई थी। पंडित जी ने बनाओ भटे का भरता। सो बोले जी का है? समझा करो, कहना पड़ता है, ऐसा नहीं चलना ओ भाई, ऐसा नहीं चलना। जीवन में उतारो, फिर बाहर निकालो, फिर लोग सन्न होके सुनेंगे। समझ रहे राजेश भैया? अगर आपको अंतर दिखता ना तो आप भी इतनी चाव से प्रवचन नहीं सुनते। इसलिए उत्पत्ति, स्थिति और, अब स्थिति तो व्याख्यान लंबी करेंगे, रक्षा कैसे करोगे? पुनः पुनः साम्य परिणति रहेगी तभी रक्षा हो पाएगी। कैसी परिणति? साम्य, पानी के जैसी, जहां डाल दो तो वैसे ही। गैस में रख दो सो कछु नहीं बोले, फ्रिज में रख दो सो कछु नहीं बोले, और पेट में रख के कहीं से निकाल दो तो कछु नहीं बोले। हाँ भैया हम तो पानी हैं, तुम्हारे कहने से क्या होता है, तुम कुछ भी कर लो, हम तो पानी ही हैं। सहज सागर जी, कोई कुछ बोल दे उसकी बुरी नहीं मानना। क्यों? हम तो भगवान आत्मा है, तुमको जो कहना सो कह लो। एक सज्जन त्यागी व्रती सागर में क्या बोले बताएं? बोले जे एजेंट आए हैं 3। क्या बोले? 3 एजेंट आए हैं बिगाड़ने के लिए, त्यागी व्रती होकर के, और हमारे ही मंच से हमने उनको बुलाया। हमने उनसे कुछ नहीं कहा,
मैं ठीक है, अगर ये सही कह रहा है तो हम बुरा क्यों माने, और ये गलत कह रहा है सो हम बुरा क्यों माने। भाई अपनी अपनी दृष्टि है, किसी को हम भगवान आत्मा दिख रहे हैं, किसी को हम शैतान दिख रहे हैं, ठीक है भाई, ये दृष्टि तेरी है, मैं ऐसा थोड़ा ना हूं, मैं तो जो हूं सो हूं। उसके ऊपर क्रोध करोगे तो वो सही कह रहा है। आप तो धैर्य रखो मामा, धैर्य रखो, जो है सो है, तब कहीं जाकर के तुम्हारी रक्षा हो पाएगी धर्म की। नहीं तो दादा धर्म की रक्षा नहीं हो पा रही फिर। और एक चीज और ध्यान रखना, धर्म की रक्षा के लिए आपको निरोगी रहना आवश्यक है। क्या? धर्म की रक्षा के लिए निरोगी रहना आवश्यक है। रोग रहेगा तो फिर धर्म की प्रवृत्ति नहीं हो पाती। देखो, जिनके घुटने में तकलीफ है वो सुनना ध्यान से। कुर्सी में स्टूल में बैठना अच्छा लगता है? पूछ रहे हम, नहीं लगता, मजबूरी हो गई ना, सो बैठना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन निरोगी होते तो कुछ अलग होता कि नहीं? सनी सही है कि नहीं भाई? तो धर्म करने के लिए निरोगी होना बहुत आवश्यक है। एक बार एक वैद्य, राजकुमार भैया, वैद्य थक गया था तो पेड़ के नीचे बैठ गया। सो वो बैठा था, सो ऊपर एक पक्षी बैठा था, वो क्या कह रहा था? कोरुक कोरुक। पक्षी करते ना आवाज, तो कह रहा था वो कोरुक कोरुक अपनी आवाज में। तो संस्कृत में कोरुक का मतलब होता है कहा अरुक, यानी निरोगी कौन है। रुक यानी होता है रोग, रुक धातु से सहसागर जी बनता है रोग, वृद्धि करके, वृद्धि राधे सणु संस्कृत का सूत्र है, उससे वृद्धि करते हैं तो रुक का बन जाता है रोग। तो कोरुक यानी रोगी कौन है, रोगी कौन है? तो वो वैद्य सोचता है कि पक्षी पूछ रहा है कि रोगी कौन है, तो वैद्य गाथा बोलता है, हित भुक मित भुक साक भुक। ध्यान सुनते हैं ना, ये आप लोगों को निरोगी रहने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि धर्म करना है। हित बुक मित बुक साक बुक शतपद गामीची वाम सईचा आ विदित मूत्र पुरिसा अहो खगवर सोरुक सोरुक सोरुक। क्या गाथा लिख करके वैद्य भी कवि था, उसने पूछा कोरुक कोरुक, उसने कहा सोरुक सोरुक। मतलब कौन निरोगी है? हित बुक, जो है हित बुक, जो हितकारी है, हितकारी भोजन करता है। हित भुक मित भुक, हितकारी में भी अल्प भोजी परिमित भोजन करता है। ऐसा नहीं कि बहुत दिन बाद रितेश भाई की छोले भटूरे मुझे से टूट पड़ो, नहीं तो सहज सागर जी रितेश भाई को फोन लगा के पूछना, लिट्टी चोखा जैसा हो जाएगा। एक बार खाई तो जीवन भर के लिए चोख हो गई थी किसी की। मित भुक, भाई हितकारी हो शुद्ध हो तो भी मित, कम खाना गम खाना, कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। हमको पिताजी ने बचपन बताया था, बेटा कम खाना गम खाना और कोर्ट कचहरी कभी ना जाना। दादा हित बुक मित बुक साक बुक, शाकाहारी भोजन करने वाला निरोगी होता है। हितकारी भोजन यानी पथ्य, दूसरा मित, तीसरा शाकाहारी। अब सुनो आगे तीन बहुत महत्वपूर्ण है जिसका शायद आप लोग पालन नहीं करते होंगे। शतपद गामीची, प्रतिदिन 100 कदम चलना ही चाहिए, कम से कम चलने वाला। ये आप गार्डन में मत जाओ, यहां से हमारे साथ चलो ना अजितनाथ जिनालय। शतपथ गामीची, आगे कह रहे हैं वाम सही, वाम सही, जो सीधे हाथ, ये कौन सा है, उल्टे हाथ का करवट लेके सोता है उसको रोग बहुत कम होते हैं। छाती के बल लेट जाओ, पीठ के बल पूरा लेट जाओ, इन लोगों को रोग जल्दी होंगे सोते समय।
वाम सही, ये गाथा हमने नहीं बनाई, आयुर्वेद की गाथा दे रहा हूं मैं आपको पढ़ के। वाम सही यानी उल्टे हाथ का आश्रय लेकर सोगे, ब्रह्मचर्य भी सुरक्षित रहेगा और निरोगी भी रहोगे। कितने हेतु हो गए? 5, हित मित साक भुग और वाम सही और सतपथ गामीची। आखिरी में एक चीज और कह रहे हैं, सहसागरी बड़े गौर सुन रहे हैं, क्या बात है भाई। आखिरी में क्या बोल रहे हैं? अविदित मूत्र पुरिसा, जो अपने लघु शंका दीर्घ शंका को नहीं रोकता है, ऐसे व्यक्ति भी निरोगी होते हैं। एक साधु की तो पीछी चली गई। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने एक एलक वृषभ सागर जी बनाए थे, 80 के आसपास की बात है। गुरु पढ़ा रहे हैं और शिष्य अपनी बुद्धि से समझेगा तो कैसे काम चलेगा। अभी दुर्ग में है, उनको सब स्वामी स्वामी कहते हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, सरल स्वभावी, पानी भी कभी कुटिल हो जाए लेकिन वो सरल है। हमने पूछा, हमने कहा ऋषभ भैया ऐसा क्या हो गया? बोले सनक गए थे, बोले हम। मतलब बोले पढ़ लिया था कि रात्रि में कहीं गमनागमन नहीं करना चाहिए, इतने ही पढ़ के छोड़ दिया। गुरु ने बताया भी कि पिच्छी से मार्जिन करके चले जाया करो अगर लघु शंका दीर्घ शंका की बाधा हो। बोले नहीं, मैं तो कहीं जाऊंगा ही नहीं। सो लघु शंका भी आई सो पाटे बैठे हैं, दीर्घ शंका आई तो ही पाटे बैठे हैं। सब खराब हो गया सिस्टम अंदर का, पिछी गुरु को वापस करना पड़ गई। अपने अंदर से कथा नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, सत्य कथा सुना रहा हूं। भगवान वीर नंदी स्वामी तो आचार सार ग्रंथ में कह रहे हैं, जो धीमंत होते हैं, धीमंत ने बुद्धिमान, कभी लघु शंका दीर्घ शंका रोकते नहीं है। ऐसा कभी होता कि नहीं, दुकान में ग्राहक आ गए और आप बोले थोड़ी देर चले जाते हैं, सो चले जाओ, जितने कमाए उससे ज्यादा जाएंगे व्यापार में तुम्हारे। फिर शशांक भाई ध्यान रखना, निरोगी रहना हो, इन 6 चीजों का ध्यान रखना, तभी तुम जाकर के धर्म कर पाओगे। इन 6 हेतुओं का जो पालन करता है, सो रुक सो रुक सो रुक, वह निरोगी रहता है। और निरोगी रहोगे तभी धर्म कर पाओगे। बोलो, बुखार आ जाए सहज सागर जी, फिर कितनी साधना हो पाती है, हैं? हमको लग गया था, बताओ कितनी तकलीफ होती थी बैठने में भी। इसलिए शाकाहारी भोजन करो। मित मित ये नहीं, ऐसा नहीं कि डाइटिंग करने लग जाओ। डाइटिंग करने दुबले नहीं होते भाई, सीमेंट। सुन ज्ञानी, अपना अपना शरीर है, किसी को पानी भी घी का काम करता है, किसी को घी भी पानी का काम करता है, सबका अपना अपना पुण्य है। विपुल घी खाते हो दबा के, हैं? डाइटिंग के उससे नहीं ना बेटा, डाइटिंग के चक्कर में ही है ना, सबका अपना अपना नाम कर्म गोदा है। नहीं तो अपरमित सागर से मिल लेना भाई। ऐसा तो है नहीं कि अलग से कुछ आता हो हमारे लिए भाई, जो उनके लिए चौके में सब वही हमारे लिए। सब 8 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, वही मंच है, वही कांच लगा है वीरू, वही स्टेज है, और ऐसे ही बैठे थे हम लोग। क्या कर सकते भाई। अब ये बोले एक बार भाई मोटे होने की दवाई खिला दो, सो वो भी खिला दी, सो दवाई और बर्बाद हो गई। तो अब अपना अपना नाम कर्म का होता है, अपना अपना 6 उपसम है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। धर्म की दृष्टि रखो, चाहे अपरमित सागर जी आप हो, चाहे हम हो, चाहे 200 किलो का आदमी क्यों ना हो, सबकी आखिरी में एक ही लोटा निकलनी है। एक लोटे ज्यादा किसी की नहीं बचनी। इसलिए धर्म की दृष्टि रखो। आपका समय हो गया, धर्म की दृष्टि रखो। सहज सागर जी ने कथा सुनाई, अच्छी लगी? ये मत सोचना कि अरे आज छोटे महाराज ने ज्यादा प्रवचन कर दिए। अरे भाई, चाहे हम करें चाहे वो करें, या नहीं बैठ करके प्रवचन करने के, बैठने वाला बाजू वाला भी प्रवचन करता है। प्रवचन का तात्पर्य है परिणामों की विशुद्धि आना। अब वो चाहे 2 साल का बच्चा कहे या 20 साल का प्रौढ़ कहे, विशुद्धि आना चाहिए। देखो ना, ऐसे करो अपरमित सागर जी, आप हाँ करो, इनको देखो, प्रवचन चल रहे हैं, सब लोग देखो जल्दी से करो। सहज सागर जी ऐसे करो,
आप ऐसे ही बैठ रहे ना, आप ऐसे करो, खोलो ना भाई, पूरे हाथ खोलो, ऐसे ऐसे खोलो और खोलो। ये कह रहे हैं ऐसा मत करना, ये कह रहे हैं ऐसा करना। परस्पर में प्रीति से रहना, अलग अलग मत रहना। प्रवचन सुनने की कला तो हो सो प्रवचन सुनो, और नहीं हो सो भैया ओम शांति। नहीं तो बीरू बोले चलो चलो बहुत टाइम समय हो गया। बेटा समय तो बहुत हो गया, तुम मान कहाँ रहे हो? आपका समय हो गया। कल इसको, इसी विषय को अपन आगे लेंगे कि हम धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं। समझ गए राजेश भैया? धर्म की दृष्टि उत्पत्ति, स्थिति और व्यय कैसे हो। अभी समय विचित्र है, इसलिए आने वाले कार्यक्रमों में थोड़ा फेरबदल होगा, ताकि हमारे धर्म की उत्पत्ति, स्थिति और रक्षा हो सके। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री आदित्य सागर जी महाराज